तो उसे तुरंत ही वो इतने भाषण देते थे, कहते हट्टे कट्टे घूम रहे हो यार, लेवरी करो, हट्टे कट्टे घूम रहे हो, भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती। और उसका छीन कई बार भैंसों खिलाई, फेंक दिया। हमने लोगों ने कई बार कहा, अरे क्या मतलब, दुनिया में सबसे कठिन काम मालूम क्या है भैया पीछे वालों? भीख मांगना। जो जी मांग रहे हैं ना, दम हो एक दिन बाहर तो बड़ी दूरी बात, तुम अपने मोहल्ले में ही छोड़ो, नातेदारी में भीख छोड़ो, कोई बार उधार मांग के देखना, फिर तुम्हारा सर कितना झुक जाता है, फिर बताना। संसार का सबसे कठिन काम, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूं मांगन जाए, और उनसे पहले बई मुए जिन मुख निकसत नाय। वो तो मरे ही हैं, जो मांग रहे हैं उनका तो जीवन ही बेकार है, लेकिन उनसे पहले वही मुए, उनसे पहले वही मर गए, जो कहते भैया हमारे बेरा नहीं जाइए, आगे बढ़ो, यहाँ कोई है ही नहीं। बताओ 100 ग्राम अनाज दोगे, उसके पीछे झूठा बोले, भिखारी का अच्छा जाओ, भगवान चाहिए तुम्हारे घर में कोई रही भी नहीं करी, झूठ का बोलती वही की भी आत्मा यही कहती, तो ऐसा कभी मत करो। तो वो सैकड़ों लोगों को उन्होंने परेशान किया, भिखारियों को। तो एक वो दिन आया कि उन्हें ऐसी समस्या बनी कि 1 वर्ष वो एक ही बिस्तर पर सड़े पड़े। अब उनके खुद के बच्चा उनके पास हम जाए। एक दिन हमें पता चला कि आज ही भोर है, चले जाएंगे, देखिए वो हम भी देखने गए। तो उन्होंने हमें देखते ही देखते पहले बड़ी तेज रोए। हमने कहा है भाई रो क्यों रहे हो? तो लोग बोले पंडित जी इतने लोग देखने आते जी, रोए नहीं, आज काहे रोए? हमने पता नहीं भाई, हमें देख के काहे रोए, हम तो इनके साथ कभी गलत काम होना किया जिन्हें देख के क्रोध आ गया। तो उन्होंने अपने मन से अपनी भड़ास निकाली कि आज हमारी वो स्थिति, हमारे परिवार के लोग हमारे सामने से नजर छुपा के निकलते हैं कि कहीं हम कुछ मांग दें, क्योंकि अब हम उठ तो पाते नहीं, शरीर गया है सड़ी, मौत तो आ नहीं रही, तो बदबू शरीर से आ रही, तो क्या करें, ऐसी मर्ज समस्या है। और हमें वो दिन याद आ रहे हैं। कौन से दिन बाबा? हमें समझ में नहीं आया। बोला तुमने एक दिन क्या कहा था कि किसी को परेशान न करो जो मांग रहा है। हमने कई बार लोगों को छीन छीन के हमारे सामने सब दिखाई पड़ रहा, सब नाश हो गई। तो इसलिए इसका नाम है कर युग, जो करो यही भरो। कक्षा 5 में पढ़ रहे थे, तो एक खेल खेल में ही लड़के ने इतनी बड़ी लकड़ी की पटरी, लकड़ी की, और उसमें कील ठोंकी, वह आर पार निकल गई। हम कहीं का है कि अरे बोला रोड डालेंगे, कोई निकलेगा कि साइकिल या मोटरसाइकिल पंचर होगी, मजा आएगा। हमने कहा गलत बात, बच्चों का तो खेल कुछ न कुछ नया ही होता है। हमने कहा गलत बात, ऐसा मत करो। अरे बोला तुम ज्यादा भाषण दे तो हम न रखो। उसने उसमें आर पार कील निकाली, अब वो पटरी फेंक दी, पड़ी रही। किसी गाड़ी पंचर हुई कि नहीं हुई कोई ध्यान नहीं। 8-10 दिन के बाद सब बच्चे, जब इंटरवल होता था तो मैच वैच खेलते थे। खेलते समय वही गेंद उठाने भाग कर गया, और उसका ही बनाया हुआ वो दूसरे के लिए इंतजाम उसके ही पैर में लगा कि इधर से उधर आर पार हो गया। बहुत रोया, बड़ी दवा कराई, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। तो उसके मुंह से यही निकला कि हमने जब दूसरे के लिए करी थी, आज हमें दिखाई पड़ी। आपको भरोसा न हो, आज आप किसी के साथ गलत व्यवहार करो, और अगर साल ही भीतर तुम्हें कहीं न कहीं न मिल जाए, आप हमें 100% बताइएगा, गारंटी 100%। जो बहुएं अपने सास का सम्मान नहीं करती, उनको अब शब्द बोलती, बोझ समझती, 4 दिन बाद जब तुम्हारा वही दिन आएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा, तो तुम्हें वही दिन याद आएंगे कि हमने क्या किया। 70 और 60 वर्ष के बाद बुजुर्गों का दिमाग जो होता है वो बच्चों के जैसा होता है। बचपना उनके अंदर आ जाता, बुढ़ापे पर उन्हें बार बार खाने की इच्छा, छोटी छोटी बातों पर बरबराने की इच्छा, जो मन में आएगा गुस्सा होते रहेंगे। तो हमें तुम्हें उस स्थिति में क्या करना, उनकी बातों को सुनना है, बहस नहीं करना। उनके अंदर बालवत स्वभाव आ जाता है, वो बरबराएं, गुस्साने दे, ऐसा स्वभाव तुम बनाओ, फिर देखो आपकी ही विजय होगी। और आप जब कभी आप पर वो समय आएगा तो ब्याज सहित आपका सम्मान वापस मिलेगा। हम जो बोते हैं हम वही काटते हैं, जो हम करे आएंगे
वही हमें मिलेगा। तो भैया जैसे निवेदन किया परीक्षित जी का गुरुजी, और तो सब ठीक है, हमारी इच्छा है कि आप हमें संक्षेप में भगवान के विवाहों का चरित्र सुना दो। बोले बिल्कुल, भगवान के विवाहों के बारे में हमें सुनना है। तो कहा अवश्य सुनाएंगे भगवान के विवाहों के बारे में। एक दिन